देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके 5-6 के लेवल में। ये लास्ट क्वेश्चन है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम हुआ जिसमें एडिशन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यह है अरेंज द फॉलोइंग सेट। सर ये सेट कहाँ का नाम है सर? सेट किसी भी पार्ट को, जैसे जब एक दो चीज़ को मिला देते हैं, जब 4-5 फ्रैक्शन को मिला देते हैं उसको सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। वैसे 9th में आप एक सेट चैप्टर पढ़ेंगे, सेट ऑफ द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो सर नंबर में तो हमने बनाया था लेकिन फ्रैक्शन में आज तक कभी नहीं बनाया है, इसलिए क्लास 5 या 6 में पढ़ रहे हैं। देखिए जब ग्रेटर स्मॉलर बताए थे, छोटे बड़े संख्या बताए थे, कौन सा छोटा फ्रैक्शन होगा कौन सा बड़ा होगा, तो उसमें बताए थे जब न्यूमरेटर सेम हो तो आपको डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर के साथ चलना है। तो सब में तो सेम है, तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 4/13 हो गया सर। 4 के बाद कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है, तो 7/13। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, आंसर है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है तो न्यूमरेटर के हिसाब से जो नंबर छोटा बड़ा होता है वैसे ही चलेगा। फिर 4 के बाद 7 हो गया, फिर 9 लिखेंगे, 9/13 हो गया। कितना हो गया? 9/13। एंड उसके बाद कितना हो गया? 10/13। ये तो आप बना लिए, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था तो इसलिए बना लिए। न्यूमरेटर 1 2 3 जैसे आप सीक्वेंस समझते हैं स्मॉल ग्रेटर, वैसे ही होता है जब डिनोमिनेटर बराबर होता है तब। लेकिन सर इसमें क्या होगा? इसके लिए आपको कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। क्या सर? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग हो, क्या हो? अलग हो। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कंडीशन तो आपको ऐसा ही बनाना है, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ किस किस का? पूरा मेथड के साथ 6, 9 एंड 4, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो गया? 6, थोड़ा लिखते हैं तो दिख रहा है ना, 6, 9 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से लगा लेते हैं ना, 2 3 2 9 2 2 सा। अब 3 से लगेगा, 3 1 जा, सामने में आपको निकालना है, 3 1 जा, 3 3 जा 9 और 2 का 2। तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 2 इंटू 3 इंटू 2। तो एलसीएम कितना हो गया? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 2 जा 36। इट मीन्स 2 3 6, 3 3 9 18 36। कितना हो गया? 36 इसका एलसीएम हो गया। अब हमको डिनोमिनेटर तो मिल जाएगा सेम, तो इसको आगे बढ़ाना है। ये पहले एलसीएम किए पूरे डिनोमिनेटर को, उसके बाद एलसीएम करने का कितना? 36 है, तो इसको लिखेंगे 36। आप 6 के टेबल में 36 कितने बार में? 6 बार में सर, तो इसको भी 6 बार पढ़ेंगे। तो 6 जा, तो 6 5 जा 30, कॉमा 9 4 जा, 9 के टेबल में 36 कितने बार में? 4 टाइम्स में, तो 9 4 जा कितना हो गया? 9 4 जा, तो 4 4 जा 36, 4 4 जा 16, कितना हो गया? 4 4 जा 16, 4 9 जा तो 1 9 जा। इसका मतलब 5/6 क्या बन गया? 30/36 बन गया। 4/9 क्या बन गया? 16/36 बन गया। 1/4 क्या बन गया? 9/36 बन गया। सर इसका मतलब हुआ कि आप डिनोमिनेटर को बराबर किए। हाँ, डिनोमिनेटर को बराबर किए हैं। क्या किया? डिनोमिनेटर को बराबर किए हैं। अब इसका आंसर लिखेंगे क्या? देखिए 9 30 16 9, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे तो 30/36, 16/36 और 9/36। तो सबसे छोटा क्या है? 9। तो 9 के बाद थर्ड नंबर है, तो ये थर्ड नंबर, ये फ्रैक्शन होगा। 1/4 क्या होगा? छोटा होगा। फिर 16 9/4/9 होगा। फिर 30 बड़ा है तो 30 फर्स्ट में आए तो 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन ही लिखना है। ये तो हम डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए और नंबर को, फ्रैक्शन को पहचानने के लिए कि इसे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सेम इसमें यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। सब पहले 6 8 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 6 8 16 24, 6 8 16 24 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 2 3 जा 2 4 जा 2 8 जा 12 जा, फिर 2 से 3 2 2 जा 4 8 6, फिर निकालेंगे 2 से 3 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, फिर लगाएंगे 3 से 3 3 1 2 और 3। तो इसका एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। 2 4 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, 48 3 जा 48, 3 जा 8 3 24, 2 4 3 12 2 14, 144। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 144 आ गया। कितना आ गया? 144 आ गया। 6 के टेबल में 144 कितने टाइम्स में आता है वो तो डिवाइड करके आपको मालूम चल जाएगा। 6 के टेबल में 144 कितने बार में आता है? तो 6 के टेबल में 144, 6 2 जा 12,
2 क्रॉस 2 6 4 जा 24 बार में आता है। कितने बार में आता है? 24 बार। तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 22, 5 2 जा 10 + 2 120। कितना हो गया? 120 हो गया। थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है लेकिन सवाल सही बनता है। नहीं, अगर आप थोड़ा आगे का पढ़ाई करिएगा तो इस दोनों का डिफरेंस होता है। 6 में से 5 गया तो 1 बचा, उस 1 से 5 में डिवाइड डेसिमल में फॉर्म, मतलब न्यूमरेटर को डेसिमल में चेंज करके ही बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, लेकिन अभी वो आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो कितना गया? 120 होगा। 8 के टेबल में 144 कितने बार में आता है? ऐसे आपको करना ही पड़ेगा। 8 के टेबल में 144 कितने बार में आता है? 8 1 जा 8, 8 6 14 4 8 8 14 18 बार में था। 18 तिया 54, ये कितना हो गया? 54 हो गया। उसके बाद 16 के टेबल में कितने बार में 144 आता है? 69 जा 69 जा 69 जा 144, तो 7 9 जा 63, फिर कॉमा 24 के टेबल में 24 कितने बार में आता है? 144 कितने बार में है? तो 24 लगाइए 144, 24 6 जा 24 के टेबल में 144 6 टाइम में आता है। कितने टाइम में? 6 टाइम में आता है। 11 6 जा 66 हो गया। अब देखिए 1/120/144 ये 5/6 के लिए हुआ। 54/144 ये 3/8 के लिए हुआ। 16 3/144 7/16 के लिए हुआ। 16/144 11/24 के लिए हुआ। तो मतलब डिनोमिनेटर में सब 144 144 144 144 और न्यूमरेटर में 120 54 63 और 66। इससे तो मालूम चल गया डिनोमिनेटर सेम होगा, लेकिन न्यूमरेटर क्या है? डिफरेंट है। तो न्यूमरेटर से हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। तो सबसे छोटा क्या है इसमें? 54 वाला मतलब फर्स्ट सेकंड नंबर वाला, तो ये 3/8 पहले आएगा। क्लियर? उसके बाद 54 के बाद क्या आता है? 63, तो 63 कौन सा? थर्ड वाला 1 2 3, थर्ड वाला 7/16। उसके बाद 63 के बाद 66 फोर्थ नंबर 11/4 11/24 और लास्ट में बच गया 120 किसका है? फर्स्ट वाला 5/6। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और ये आप कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। समझे? सबसे पहले क्या करना है? डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद सभी डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा देंगे। असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। देखिए आप तो क्वेश्चन नंबर 8 में असेंडिंग ऑर्डर देख लिए थे, सेट ऑफ फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर जैसे बड़ा होता है वैसे बड़ा होता है, तो वैसे ही आप सेटअप कर दीजिएगा। 7 छोटा है 4 छोटा है तो 4/30। असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट 7/30 9/30 और 10/13 ऐसे इसको अरेंज कर दिया। तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर हुआ। ये क्या हुआ? असेंडिंग ऑर्डर हुआ। लेकिन जब डिसेंडिंग ऑर्डर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? डिसेंडिंग होता है। इसी को रिवर्स कर देंगे। बड़ा को पहले लिखेंगे 10/13, उसके बाद 10 के बाद 9/13, उसके बाद 7/13, उसके बाद 4/13। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। लेकिन जब ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये क्या हुआ? असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग, तो इसी में डिसेंडिंग क्या करेंगे? एक क्वेश्चन अलग से हम बताएंगे आपको। डिसेंडिंग में क्या? उल्टा 5/6 बड़ा है तो ये पहले आएगा। डिसेंडिंग में क्या होता है? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब बड़ा से छोटा। 5/6 4/9 और 1/4 ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं डिसेंडिंग के लिए। अब इसको क्या लिख देंगे? असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। यहाँ लिख देंगे अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन से मतलब तरीका सेम है। पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के बाद फिर उसको ऐड के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तब आपको मालूम चलेगा कि न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। प्रोसेस सेम है। एक क्वेश्चन लेते हैं अलग से। क्वेश्चन है 3/4 1/6। क्वेश्चन हो गया 3/4 1/6 और 5/8। ये क्वेश्चन हो गया, राइट। अब सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या एलसीएम निकालेंगे? एलसीएम ऑफ किसका निकालेंगे? 4 6 8 का। 4 6 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 6 8 का एलसीएम 2 से 2 4 जा 2 3 जा 2 4 जा, फिर 2 से लगाएंगे 2 1 जा 2, 3 लगेगा नहीं 2 2 जा 4। तो इसका एलसीएम हो गया 2 × 2 × 3 × 2।
2 2 जा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 2 दूना 4 3 8 24, एलसीएम कितना होगा 24। तो जब ये एलसीएम 24 हो गया, दिख रहा है एलसीएम कितना हो गया 24, तो 4 के 24 कितने होगा 6 होगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 4 जा 6 चौक 24, 4 टाइम में आया ना 6 के 24, 4 टाइम में, तो 1 4 जा 4, फिर 8 3 जा तो 5 3 जा 15। अब इसको आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखना है यही है 3/4 के लिए कितना हो गया 18/24, 1/6 के लिए क्या हो गया 4/24, और 5/8 के लिए क्या बन गया फ्रैक्शन 15/24, मतलब डिनोमिनेटर बराबर कर लिए। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 18 है, मतलब 3/4 डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, फिर 18 के बाद 15, 5/8, उसके बाद 4 छोटा है 1/6, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, समझे। आप कमेंट में बताएंगे, मतलब खुद से बनाएंगे आप। ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हो गया 4/5, 4/15, 11/21, 1/7 एंड 2/3। क्या है 2/3, इसको आप कमेंट में बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद उसको एवेल्यूएट करेंगे, एवेल्यूएट करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे।